यह कहानी है किसान रघु की, जो अपनी मेहनत और समझदारी से गांव का हीरो बन गया। जब उसके खेत पर खतरा मंडराया तो उसने जो किया वह सभी के लिए मिसाल बन गया। आइए देखते हैं रघु की अनोखी कहानी। गांव के चौपाल पर गांव वाले चिंतित खड़े थे। पास की नदी का पानी अचानक सूखने लगा था और खेतों में पानी की कमी हो गई थी। अगर इसी तरह पानी खत्म होता रहा तो हमारी फसलें सूख जाएंगी। हमने अपनी समस्या जमींदार को भी बताई, लेकिन वह तो हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। रघु गंभीरता से सुनता है। वह सोच में पड़ जाता है। रघु मन में, कुछ तो करना होगा। अगर हमने कोई उपाय नहीं किया तो हमारा खेत तो पूरी तरह से सूख जाएगा। रघु का चेहरा दृढ़ हो जाता है। रघु घर लौटता है और अपनी पत्नी सुमित्रा से बात करता है। सुमित्रा, अब हमें कुछ नया सोचना होगा। खेतों में पानी की कमी बढ़ रही है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन रघु, अब क्या किया जा सकता है? पानी तो सूख चुका है। सुमित्रा, पानी के बिना फसल उगाना मुश्किल है, पर अगर हम जल संचयन की तकनीक अपनाएं तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। रघु एक पुराने जल संचयन प्रणाली के बारे में सोचता है, जिसे उसके दादा ने बताया था। रघु गांव के दूसरे किसानों से मिलकर एक योजना बनाता है। वह जल संचयन प्रणाली और ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाने का निर्णय लेता है। हमारे पास पानी का संकट है, लेकिन अगर हम बरसात के पानी को एकत्र करके उसे धीरे धीरे खेतों तक पहुंचाएं, तो हमें पानी की समस्या का समाधान मिल सकता है। गांव वाले रघु की बातों को ध्यान से सुनते हैं। कुछ पहले संकोच करते हैं, लेकिन रघु के आत्मविश्वास को देखकर वे उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है रघु, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। गांव वाले मिलकर बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए नालियां और छोटे तालाब बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की स्थापना भी की जाती है। कई हफ्तों के बाद रघु और गांव वाले मेहनत से काम करते हैं और जल संचयन प्रणाली को ठीक से स्थापित कर लेते हैं। कुछ समय बाद बारिश का पानी एकत्र होता है और धीरे धीरे खेतों में पहुंचता है। रघु के खेतों में हरियाली लौट आती है। गांव वाले देख सकते हैं कि रघु के खेतों में फसलें हरी भरी हो रही हैं, जबकि अन्य किसान अभी भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। रघु भाई, तुमने क्या कर दिखाया? तुम्हारी सूझबूझ ने हमारी सारी उम्मीदें जिंदा कर दी। रघु हंसते हुए जवाब देता है। कभी हार मत मानो दोस्तों। अगर मेहनत और समझदारी से काम लिया जाए तो कोई भी संकट हल हो सकता है। कुछ महीनों बाद रघु का खेत लहलहाता है। उसकी मेहनत और सूझबूझ ने उसे न केवल बचाया, बल्कि उसने पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। गांव वाले अब रघु को गांव का हीरो मानने लगे हैं। वे उसकी सलाह पर काम करने लगे हैं और जल संचयन प्रणाली को अपनाने लगे हैं। रघु, तुमने हमें सिखाया कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही तरीका खोजना होता है। रघु मुस्कुराते हुए, याद रखना दोस्तों, अगर हम मिलकर काम करें और समझदारी से काम लें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी मुश्किल वक्त में हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, सूझबूझ और एकता से हम किसी भी संकट का समाधान कर सकते हैं। रघु ने यह साबित कर दिया कि सही रास्ता अपनाकर और सही दिशा में मेहनत करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान राजू अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। राजू के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे वह अपना और अपने बेटे का पेट पालता था।
गोपाल देखने में साधारण था, पर उसकी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति हर किसी को चौंका देती थी। गांव के पास का राज्य हर साल एक अजीब सी समस्या से परेशान था। राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी 3 कठिन पहेलियों का सही जवाब देगा उसे मैं आधा राज्य और अपार धन संपत्ति दूंगा, लेकिन यदि जवाब गलत हुआ तो सजा होगी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। कई लोग राजा के दरबार गए, पर कोई भी तीनों पहेलियों का हल नहीं निकाल सका। लोग डरने लगे, लेकिन गोपाल ने पिता से कहा, पिताजी, मैं दरबार जाऊंगा। यह मौका हमारी गरीबी मिटाने का है। राजू चिंतित होकर बोला, बेटा, अगर तुम असफल हुए तो सजा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, चतुराई से बड़ी कोई ताकत नहीं पिताजी, मुझ पर भरोसा है। अगले दिन गोपाल दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा नाम गोपाल है। मैं आपकी समस्या का समाधान करने आया हूँ। राजा ने कहा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे ना तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है? गोपाल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर इसकी कीमत अनमोल होती है। राजा मुस्कुराए और बोले। सही जवाब। राजा ने अगला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है जिसे हर इंसान अपने दिल में ढोता है? गोपाल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, सबसे भारी चीज विवेक और पछतावा है। जब इंसान गलत काम करता है तो उसका पछतावा उसे ताउम्र भारी लगता है। राजा ने सिर हिलाया और बोले। तुम बहुत बुद्धिमान हो। राजा ने आखिरी पहेली पूछी, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस बार गोपाल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें कब, कहां और कैसे अवसर मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन हर मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही इस रहस्य को समझने का तरीका है। तो राजा ने तालियां बजाईं और दरबार में मौजूद सभी लोग गोपाल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। राजा ने गोपाल को आधा राज्य और अपार धन संपत्ति देकर सम्मानित किया। गोपाल ने कहा, महाराज, मेरी जीत से मैंने यह सीखा है कि सच्ची बुद्धिमानी डर को पीछे छोड़कर हर चुनौती को स्वीकार करने में है। गोपाल ने अपने पिता और गांव वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची चतुराई से कुछ भी हल हो सकता है,